हेलो भाई, आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोग का ज़्यादा दिन नहीं है। 18 और 21 जनवरी आने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। तो अब आप लोग अब एग्जाम का तैयारी बहुत तेज कर दीजिए। और पता है इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? प्रीवियस 10 ईयर के पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को एक जगह हम कंपाइल करके और मैराथन की तरफ वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। तो आप लोग बस ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। कुछ लिखना उखना नहीं है, बस सुनते जाइएगा। सुनने से बहुत कुछ याद होता है। और इसमें प्रीवियस 10 ईयर के सभी पॉलिटी का क्वेश्चन को हमने शामिल कर दिया है। तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप क्वेश्चन को सुनिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? यानी कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म किया गया है? तो आंसर होगा आर्टिकल 17। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं कैग सीएजी, इसका नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल 148 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश किया गया है? तो भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति है। और वर्तमान में अभी भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के अगर आपको सदस्य बनना है तो मिनिमम आपका ईयर 25 साल होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। तो ये भी बात याद रखिएगा। अगला है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था, जिसको जिसको जिसमें जिक्र है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये बात याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को थी संविधान का आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जिसको महाभियोग कहते हैं वो आर्टिकल 61 में है। तो आर्टिकल 161 में महाभियोग का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतर 6 महीने के अंतराल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि भारत के प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ है उसके तहत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल जो ड्यूटी होता है उसको किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। और कौन से संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। जो हाईकोर्ट होते हैं उसके जज की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष की है।
अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक का बात किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसको ज्वाइंट सेशन कहते हैं, इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक जो मनी बिल होता है, वो मनी बिल को संसद के किस सदन में पहले पेश किया जा सकता है? तो जो धन विधेयक होता है उसको केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त वो सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो जो नगर पालिका है इसको संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। और वही नगर पंचायत का जो है संवैधानिक दर्जा वो 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो एकल नागरिकता है इसकी अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है? तो भारत के आर्टिकल 44 में समान नागरिकता यानी संहिता यूसीसी का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायण। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी है इसके सदस्यों का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन किस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार जो है 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो बिना संसद का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक जो है वो मंत्री रह सकता है। तो बिना संसद का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो कौन थे, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला है संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो संसद के राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो राज्य विधान परिषद होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत संविधान के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पे भारत के त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू हुआ। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक फंडामेंटल राइट है जिसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला है बिहार विधानसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कुल कितनी है। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल सीटों की संख्या 243 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारत के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति की प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण आर्टिकल 330 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। तो भाग 18 संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में यानी भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्यपाल का जो है शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही दिलवाते हैं। तो राज्यपाल का जो शपथ राज्य के जो हेड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है। तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था। तो भारत में पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर में हुआ था जो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि बिहार के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं।